नमस्कार, बुलेटिन को लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बेटी वेदिका की शादी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में हुई, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम योगी ने वर वधू को आशीर्वाद देकर सुख समृद्धि की कामना की। तो डिप्टी सीएम की बेटी की शादी यहां पर हुई, जिसमें सीएम समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे और वर वधू को यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई भी दी। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। तो तस्वीरें लखनऊ की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बेटी वेदिका की शादी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में हुई, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम योगी ने वर वधू को आशीर्वाद देकर सुख समृद्धि की कामना भी की। और सिद्धार्थनगर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएसबी की गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट, मौके पर प्रेग्नेंट महिला और बच्ची की हुई मौत, ग्रामीणों ने किया रोड जाम। कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के गनवरिया के पास हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर की आपको खबर से रूबरू करा रहे, जहां पर एसएसबी की गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट, मौके पर प्रेग्नेंट महिला और बच्ची की हुई मौत, ग्रामीणों ने रोड जाम किया। कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के गनवरिया के पास यह हादसा हुआ है। तो सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसएसबी की गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट, मौके पर प्रेग्नेंट महिला और बच्ची की हुई मौत, ग्रामीणों ने किया रोड जाम। कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के गनवरिया के पास ये हादसा हुआ है, जहां की खबर हम आपको बता रहे हैं। सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के गनवरिया की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसा हुआ है। एसएसबी की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, मौके पर प्रेग्नेंट महिला और बच्ची की मौत हो गई, ग्रामीणों ने रोड जाम किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एक्सीडेंट के बाद लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला, और जिसको लेकर लोगों ने रोड भी जाम कर दिया। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से रामचरितमानस पर बयानबाजी और ग्रंथ की प्रति जलाए जाने की श्रीविंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने कड़े शब्दों में निंदा की। कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में यह सबसे अभद्र टिप्पणी है, यह भारतीय संविधान पर हमला है। सनातन धर्म और आस्था पर प्रहार करने वालों की राजनीतिक सफर पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अभिव्यक्ति की आड़ में करोड़ों लोगों की भावना पर कुठाराघात करने वाले को जनता माफ नहीं करेगी। जगत जननी माता विंध्यवासिनी के दरबार श्री विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी और श्री विंध्य पंडा समाज ने हिंदू समाज के धर्म ग्रंथों की निंदा करने वालों की घोर भर्त्सना की है। साथ ही कहा कि संविधान के विपरीत आम जनमानस की आस्था पर आघात करने वालों पर रोक लगाई जाए, ताकि जाति विशेष को प्रसन्न करने और वोट के लिए सनातन धर्म पर प्रहार करना फैशन बनता जा रहा है। इस तरह समाज में जहर घोलने वालों की राजनीति पर बैन लगा देना चाहिए। निंदा की गई है रामचरितमानस की, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और पूरा विंध्य पंडा समाज इसकी घोर निंदा करता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाना चाहिए जो कि इस पर राजनीति करें। ऐसे लोगों को राजनीति से ही उनको निकाल देना चाहिए। अगर इस पर कोई निंदनीय कार्य करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जो है लगातार बयानबाजियां तेज होती जा रही है, और अब श्री विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। और खबर सिद्धार्थनगर से, जहां सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के शव यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा मौर्य सम्मान वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में निकाली गई। दरअसल बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर मौर्य सम्मान वाहिनी ने शव यात्रा निकाली।
मौर्य समाज का वाहिनी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष है। हम लोगों ने इसलिए निकाला कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अखिलेश यादव जी के बहकावे में आकर रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ के बारे में जो इन्होंने गलत बयानबाजी किया है, उसके लिए हमारा समाज और पूरा सनातन धर्म इनका विरोध कर रहा है। और खबर बांदा से है, जहां तेज रफ्तार चार पहिया गाड़ी ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें ऑटो सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने ऑटो के सहारे पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो की मदद से घायलों को बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया है। और बता दें आपको, जिस तरह से गाड़ी का कहर यहां पर देखने को मिला और जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने देखते ही 2 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 6 लोगों को जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। परिजनों को पुलिस ने पूरे मामले की सूचना दे दी है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ये पचनेही के पास एक जो एक्सीडेंटल मामला है हमारे पास में 112 द्वारा लाया गया है और इसमें 2 लोग जो ब्राड डेड लाए गए, 2 लोग जो है खत्म हो गए हैं और इसमें 6 अन्य मरीज भर्ती करके उपचार किया जा रहा है। ये कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत पचनेही के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक टेम्पो में एक्सयूवी से टक्कर लगी है, जिसमें टेम्पो में सवार 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्तियों को चोट लगी, इसमें 2 की मृत्यु हो गई है और 6 घायल हैं। तत्काल सभी को जिला अस्पताल लाया गया है। परिजनों को सूचना दी गई है। जो मृतक हैं दोनों, उनको मॉर्चरी भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के आगे विधिक कार्यवाही के लिए। और बाराबंकी से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 युवकों को दी तालिबानी सजा देते वीडियो हुआ वायरल। पेड़ में बांधकर की गई पिटाई, छेड़छाड़ करने का लगा आरोप। नगर कोतवाली के नूरपुर निवासी है दोनों और नगर कोतवाली के खसपरिया गांव की यह पूरी घटना है। तो बाराबंकी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 युवकों को तालिबानी सजा दी है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पेड़ से बांधकर पिटाई की गई है। नगर कोतवाली के नूरपुर निवासी दोनों युवक बताए जा रहे हैं और यह पूरा मामला नगर कोतवाली के खसपरिया गांव का बताया जा रहा है। बाराबंकी से एक खबर सामने आई है, जहां पर 2 युवकों को तालिबानी सजा देते हुए उनको पेड़ से बांधकर पीटा गया है। छेड़छाड़ का इन पर आरोप लगाया गया था और नगर कोतवाली के नूरपुर के रहने वाले हैं दोनों युवक, जिनकी पिटाई की गई। नगर कोतवाली के खसपरिया गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से इस बीच की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें भी सामने आई है। देख सकते हैं कि इस तरह से दोनों युवकों को पेड़ पर बांधा हुआ है और दोनों को तालिबानी सजा देते हुए पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई की गई है। आरोप है कि ये लोग छेड़छाड़ कर रहे थे और ये कोतवाली नगर के खसपरिया गांव का पूरा मामला है। अब ये वीडियो सामने आया तो देखना है कि पुलिस वीडियो पे कब संज्ञान लेती है और सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो है दोनों युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है। उधर रामपुर में दुनिया का सबसे बड़ा 20 फीट लंबा चाकू जिला प्रशासन की ओर से बनाया गया है। हाल ही में इस 20 फीट लंबे चाकू का निरीक्षण करने जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ पहुंचे और रामपुरी चाकू का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि रामपुर जो नवाबी शहर के नाम से जाना जाता है और उसके अलावा रामपुरी चाकू के नाम से भी जाना जाता है। रामपुर का चाकू दुनिया में मशहूर है। यहाँ काफी साल पहले कई कारखाने चाकू बनाने के काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे चाकू का कारोबार अब ये खत्म होता गया और चाकू के कारीगर अन्य कारोबार में लग गए। लेकिन अब रामपुरी चाकू को दोबारा पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और अब रामपुरी चाकू को दोबारा से जिंदा करने के लिए कारीगरों को जिला प्रशासन मदद कर रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से जोहर चौक पर 20 फीट लंबा चाकू भी बनाया गया, जो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के जौहर चौक पर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये प्रतिमा आप देख रहे हैं ये रामपुर का चाकू है और इसको ऐसा कह सकते हैं कि रामपुर में जो ये चाकू बन रहा है ये कम से कम 20 फुट का ये बताया जा रहा है। रामपुर जो जाना जाता है वो चाकू के नाम से जाना जाता है। पूरे जो दुनिया में लोग इसको जानते हैं कि रामपुरी चाकू पूरे दुनिया में जो मशहूर है, इसी को आगे बढ़ाते हुए रामपुर जिलाधिकारी ने यहाँ पर इसकी प्रतिमा एक ये बनवाई है। तो अगर देखा जाए तो रामपुर की जो पहचान है उसको आगे बढ़ाने का यहाँ पर जो रामपुर जिलाधिकारी है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये इसकी जो लंबाई है वो 20 फीट यहाँ पर जो है बताई जा रही है। तो अगर देखा जाए और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो रोड है, ये रोड जो है ये टूरिस्ट रोड है। यहाँ पर जो नैनीताल के लिए लोग जाते हैं, जो और भी जगह के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं, जो टूरिज्म के लिए जो लोग आते हैं वो यहाँ से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की जो नजर है वो इस पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनको पता लगेगा कि रामपुर जो है उसका जो चाकू है वो यहाँ पर काफी मशहूर है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि रामपुर जिलाधिकारी ने बताया कि कई बॉलीवुड मूवी में भी इसका जो है नाम लिया गया है कि रामपुरी चाकू। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं इसी चीज को जो है बढ़ावा देते हुए यहाँ पर राजेंद्र कुमार मांडल डीएम के द्वारा यहाँ पर जो है ये बनाया जा रहा है। तो जल्द ही इसका जो है उद्घाटन भी किया जाएगा। तो देखते रहिए मेरे साथ और बने रहिए आर्यन टीवी के लिए। रामपुर से तुषार सक्सेना। देखिए, जो रामपुर के परंपरागत उत्पाद है और समृद्ध इतिहास है उसको पुनर्जीवन देने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। तो उसी के क्रम में ऐसी जितनी पुरानी चीज़ें हैं जिनसे रामपुर की पहचान है तो उनको एक नई पहचान दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो उसी के क्रम में रामपुरी चाकू बहुत एक फेमस बॉलीवुड मूवी का डायलॉग था जिसके बेसिस पे रामपुर मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष के पटल पर एक अलग पहचान रखता है। तो उस पहचान के माध्यम से रामपुर की ब्रांडिंग हो, एक ब्रांड रामपुर बने। देवरिया जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति गंडक नदी में पैर फिसलने से गिर गया, जिसके बाद व्यक्ति की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने डूबे हुए व्यक्ति को गंडक नदी से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने सलेमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसे पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल देवरिया भेज दिया है। बता दें कि परिजनों का जिसके बाद अब रो रो कर बुरा हाल है। कानपुर के गंजरपुरवा नामक बस्ती में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बताते चले कि बरसों पुरानी बाउंड्री वाल गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानपुर हेलट पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज अभी थोड़ी देर पहले कंजरनपुरवा में एक दीवार घर की बाउंड्री है, पुरानी काफ़ी थी, वो गिरने से एक वृद्ध महिला है तकरीबन 60 वर्ष की कृष्णा और एक कुणाल बच्चा है 7 वर्ष का, उनके ऊपर गिर गई जिससे उनकी कैजुअल्टी हो गई है। दोनों को हाईलाइट के लिए रवाना किया गया है मर्चरी। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर गोरखपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विजय चौराहे पर गैस गोदाम गली के पास स्थित होटल प्रदीप पैलेस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान होटल मैनेजमेंट और वहां ठहरे लोगों में जमकर कहासुनी हुई। होटल में रुके लोगों ने मैनेजर पर आरोप लगाते हुए कहा कि आग लगने की सूचना दिए बगैर मैनेजर उन लोगों की जान जोखिम में डालकर वहां से फरार हो गया। कई घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान पतली सड़क होने के नाते फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी। आखिर में छोटी गाड़ी के माध्यम से आग पर काबू पाया गया तो होटल में ठहरे लोगों ने अपनी नाराजगी जताते हुए होटल मालिक पर कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने दुकानों पर बुलडोजर चलवाया। यहां सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों दुकानदारों ने टीन टप्पर की दुकानें बनाकर सड़क के किनारे तक कब्जा किया हुआ था, जिसकी वजह से बाजार से गुजरने वालों को अक्सर जाम का सामना भी करना पड़ता था। और प्रशासन ने सैकड़ों टीन टप्पर की दुकानों को
उखाड़ फेंका यहां से और बाजार में अतिक्रमण किए दुकानदारों ने तालाब को भी घेरा हुआ था। प्रशासन ने बताया कि हमीरपुर से गरौठा के लिए सड़क बनी है, जिसके लिए मार्किंग की जा चुकी है और अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए जा चुके थे, उसी पर बुलडोजर चलाया गया है। तो विश्व बैंक के तहत ये जो रोड बना हुआ है हमीरपुर से जो गरौठा बनना है, उसके तहत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो भी अतिक्रमण उनकी परिधि के अंदर आ रहे हैं उसका अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। अभी इस समय अस्थायी अतिक्रमण द्वारा मार्किंग भी की गई है और नोटिस भी दिया गया है। अभी केवल अस्थायी, हाँ ऐसा पीडब्ल्यूडी विभाग वाले बता भी रहे हैं कि इन लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया गया। बता दें कि निरीक्षण रेलवे स्टेशन से संकटा देवी चौराहा होते हुए मेला मैदान तक किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान एआरटीओ खीरी और ट्रैफिक प्रभारी को यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई, साथ ही सक्रियता से काम करने को कहा गया। उधर बाराबंकी जिले में वृक्षारोपण के बाद जिले के सेंट एंथोनी स्कूल में अध्यापक और छात्रों ने मिलकर अपने प्रिंसिपल फादर जॉन नरोना का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान बच्चों ने मनमोहक कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं स्कूल अध्यापकों ने नन्हे मुन्ने बच्चों ने फादर जॉन नरोना को उनके जन्मदिन पर गुलदस्ते और गुलाब से फूल दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें काफी खुशी है कि उनके जन्मदिन पर बच्चों ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आज मेरा जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में छात्र और शिक्षकों ने मिलकर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का प्रस्तुत किया। बच्चों ने जन्मदिन की बधाई नृत्य द्वारा अच्छा भाषण देकर इसका महत्व समझाया और पर्यावरण में जिस तरह से एक पौधा बड़ा होकर अधिक फल देता है, ठीक उसी प्रकार एक इंसान इस संसार में जन्म लेकर अपने लक्ष्य को तय करता है और तत्पश्चात वो अपने मुकाम तक पहुंचकर लोगों की सेवा करता है। पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस पर विवाद थमता नहीं दिखाई दे रहा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब विरोधियों के निशाने पर वो आ गए हैं। इसके अलावा उनके समर्थन में भी कई लोग उतरे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों पर टिप्पणी कर विवादों में आए सपा नेता सोमवार को पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विरोध करने वालों पर जमकर हमला बोला। अब सपा विधायक आर.के. वर्मा ने भी इस ग्रंथ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि सपा नेता से पहले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने इस पर विवादित बयान दिया था। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के द्वारा इनाम घोषित किए जाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि साधु संत धर्माचार्यों को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आ भी जाए तो वे श्राप देते हैं। मतलब हमने तो पहले ही कहा मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन गाली देना धर्म नहीं हो सकता। किसी को अपमानित करना धर्म नहीं है। धर्म मानव कल्याण और मानव सशक्तिकरण के लिए होता है। अगर किसी धर्म के किसी कार्य से एक वर्ग विशेष, जाति विशेष और वर्ण विशेष का अपमान हो रहा है तो धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। मथुरा में लगातार यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके प्रदूषित होने से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही है। साथ ही उन्हें बिना पूजन अर्चना किए ही लौटना पड़ रहा है। बता दें कि यमुना में लगातार गिर रहे नालों की वजह से यमुना प्रदूषित हो रही है। वहीं यमुना के लिए स्थानीय पुरोहितों ने प्रशासन सहित सरकार से इसकी गुहार भी लगाई। साथ ही श्रद्धालुओं ने पवित्र यमुना को प्रदूषण मुक्त कराने की मांग उठाई है।
यहाँ का जमुना जी का नृत्य प्रति का आचमन पूजन करने वाला हूँ और उसी की कृपा से ये समझता हूँ कि मैं धन्य हूँ। लेकिन आज यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने जो जमुना जी की दुर्दशा कर रखी है वो पूरे शासन व्यवस्था को ही प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। करोड़ों रुपए के आने के बाद भी और ये धर्म के ठेकेदारी सरकार बन हुए भी यमुना जी की तरफ कोई ध्यान नहीं है और सबसे ज्यादा दोषी तो हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं। कानपुर जिले की सदर तहसील में होने वाले चुनाव को लेकर इस बार मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार इस बार 2 ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अधिवक्ता मतदाताओं को लुभाने में यहां पर जुटे हुए हैं। बता दें कि कानपुर देहात की सदर तहसील अकबरपुर में होने वाले अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। जी, मैं अधिवक्ता समिति का चुनाव लड़ रहा हूँ अध्यक्ष पद के लिए और जीत तो मेरी सुरक्षित है ही, लेकिन मैं बहुत अधिक 2/3 वोटों से जीत रहा हूँ। मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अभी हमारी समिति बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में एफिलेटेड नहीं है, मुझे वो कराना है। आदि बहुत समस्याएं हैं। हमारी तहसील में जल भराव हो जाता है, कोई अधिकारी नहीं सुनता है। हम अधिवक्ताओं को, वादकारियों को जूते निकाल कर नंगे पर जाना पड़ता है दफ्तरों में। ये सब चरमराई हुई व्यवस्थाएं हैं जिनको मुझे ठीक करना है और आम जनमानस, हमारे जो भी अधिवक्ता भाई हैं, उनके लिए लड़ाई लड़नी है। ये है कि 10-11 वर्षों से तो अधिवक्ता समिति बिल्कुल मर गई, खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं। न एक पैसे का धन है और न कुछ है और कुछ किया भी नहीं हमारे अध्यक्ष महोदय। इस बात का मुझे बहुत मलाल है। तुम भी परिवर्तन चाहते हैं, शायद कुछ अच्छा हो। इस बार अधिवक्ता समिति के चुनाव में सभी प्रत्याशियों के साथ 2 पर 2 चुनाव हो रहा है और मतदाता बड़ा उत्साहित है। सभी के अपने अपने एजेंडे हैं, विकल्प है, घोषणा पत्र है, लेकिन उसमें अमित जी का घोषणा पत्र जो है अधिवक्ता हितों की बात पूरी तरीके से कह रहा है, जिससे बहुत वोटर इनके साथ है और बड़ा अभिभूत है। निश्चित ही इस बार जो है हमारे अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में अमित जी को जीत मिलने की पूरी उम्मीद है और हमारा ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ता इनके साथ है और इनके कारगुजारियों से, अब तक इनके सहयोग से बहुत ही संतुष्ट है। इसलिए इनको जिताने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।